गया, पर ऐसा नहीं होता। दिस इज लाइक साइकोलॉजी। इवन व्हेन आई एम सैड, आई एम सर्चिंग फॉर समवन कि वो एग्जैक्ट चीज बोल दे। तो आप लोग हमेशा ढूंढ रहे होंगे यार, ये सुनना था और आपने बोल दिया। हम लोग तो सब तो एक ही फील करते हैं ना, लाइक इवन हार्ट ब्रेक्स, वी ऑल गो थ्रू सेम काइंड ऑफ पेन, वी ऑल गो थ्रू करियर की डिफिकल्टीज। तो आई फील मैंने ना जैसे पोएट्स को देखती हूँ, मतलब ब्यूटीफाई नहीं करती। आई फील मैं जो फील कर रही हूँ मैं लिख देती हूँ। पर क्या हुआ कि मैंने 5-6 बार फायर आर्म बजाया और 7वें दिन मैं बजा के भाग गई और मैंने बिना देखे कि उसके ऊपर ना कैमरा लगा हुआ था। और मैं बजा के भाग गई और क्या होता था, हर टाइम मैं फायर आर्म बजाती थी, सारा कॉलेज इकट्ठा हो जाता था नीचे। तो शिट फायर अलार्म है, मतलब हमारा रूल था जैसे फायर अलार्म बजेगा आप सब नीचे आओ, क्लासेस बंद, सब घर जाओ। और मुझे मजा आती है, मुझे करानी है फायर अलार्म बजा दो। लेकिन तो ऐसे 7 बार कर लिया, कैमरा ने पकड़ा, मुझे सिक्योरिटी की कॉल आने लगा, मैडम ने फायर अलार्म बजाया, आपने फायर अलार्म बजाया। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बजाया। बोलते हैं मैडम आपने बजाया, आपकी फोटो आई है। तो मैंने ब्लॉक करके रख दिया। नेक्स्ट डे मैं घर आई और मेरे पास एक मेल आया और मम्मी पापा के पास आई, मैं सस्पेंड हो गई कॉलेज से। और मुझे 7 डेज जैसे लिखा था, आप बिल्कुल कॉलेज के आगे पीछे नहीं देखोगे। और मेरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा वैसी है, मतलब एवरीवन इज़ वेरी वेल एजुकेटेड फॉर देम टू नो कि उनकी बच्ची सस्पेंड होकर आई है घर। हार्ट ब्रेक भाई। और मुझे कितने ऐसे डर लग रहा था भाई कि लोग हंसने लग गए। मैंने कहा चलो ठीक है। 7 डेज बाद मैं वापस कॉलेज गई और मेरे टीचर्स ने मेरे लिए एक साइकोलॉजी काउंसलिंग सेशन रखा था, जिसमें मुझे बिठाया, बोलता आप करती क्यों हुई है, मतलब कौन बच्चा फायर अलार्म बजा बजा के भाग जाता है। तो मुझे इसमें बिठाया, भाई मैं भी ऐसे सोची कि क्या पूछ रही हूँ, मुझे मजा आ रहा था, उसने बजा के भाग गई मैं। तो और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो 2 घंटे हमारी पूरी, मतलब टीन आया, उनने बात करी, व्हाट यू गेट, मतलब दे वर आस्किंग ऐसे कि मेरे मेंटली कुछ प्रॉब्लम है ना। तो वैसे बोल रही थी बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपको क्या होता है। मैंने कहा सर मुझे बहुत मजे आते हैं, बस मैं जोधपुर से हूँ। तो अभी मैं जोधपुर जब जाती हूँ तो सब मुझे ऐसे बोलते हैं वो चिका 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 बेब कहाँ गई, चिका ही बन गई। तो मेरी फ्रेंड ने दिया था एंड दैट बस वही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, डेप्थ ही नहीं है इसमें। मेरे साथ ये बहुत होता था, जैसे मैंने बताया जब मैं करियर डिसाइड करी थी, एवरीवन यूज्ड टू पोक मी, भाई क्या कर रही हो आगे, कॉलेज से जस्ट निकले। आधा तो डिप्रेशन हमें रिश्तेदार और सोसाइटी दे देती है। एंड मैं कहीं भी खाने में जाती थी, क्या करना है आगे, क्या कर रहे हो, अरे भाई हम लोग फिगर कर रहे हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम आके मेरा काम करोगे, कोई नहीं करता ना। पर फिर भी वो आके बकवास करेंगे, है कि नहीं। तो इसी के बारे में मैंने लिखा था। जब पूछते हैं वो कि करना क्या है आगे, तो कहती हूँ कि खुद कर लेंगे हम, बताने से क्या फर्क पड़ेगा, हाथ बटाने आओगे क्या तुम, सपने हैं हमारे बस ये जान लेना, आज हंसी में ले लो तुम, कल फोटो जरूर खिंचाना, याद रखेंगे हम तुम्हें हर दफे, जब सोचेंगे कितने अकेले थे हम, जब चाहिए था साथ हमें, तो पूछ रहे थे कैसे करोगे तुम, और उससे ज्यादा स्ट्रगल में ना खींचते तो अपने ही है, सपनों की उड़ान में अपने होकर कभी कोई अपने नहीं है। इत्तेफाक से बने रिश्ते कितने खास होते हैं, इत्तेफाक वाली मुलाकातें कितनी यादगार रहती है, बिना सोचे कुछ मिल जाए ना तो उनकी तोहफों की कीमत कितनी बढ़ जाती है, इत्तेफाक से कहीं पहुंच जाए तो एक खूबसूरत दास्तां बन जाती है, जब किसी के वजह से नहीं पर कायनात से लिखी पर कायनात के हाथों लिखी चीजें हकीकत बन जाए तो कितना सच्चा लगता है ना। असल में तो ये अनजाने में हुई चीजें ना पहेली जैसी होती है, जिनका मतलब तो बहुत गहरा होता है पर हमें काफी वक्त बाद समझ आता है। थैंक यू। वो मेरा तब they become some relationship I feel become parasite। आप जितना टाइम उस इंसान के साथ रहोगे ना उतना आपको चूसेंगे, ऐसा खून निकाल के आपके ऊपर ही ऐसा फंगस बन जाएंगे। इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ देम एंड इट्स बेटर टू नॉट हैव दैट रिलेशनशिप एनी मोर विद दैट पर्सन। तो इसलिए मैंने ये लिखी थी। एंड से मैं बहुत प्यार करती थी और हम लोग रिलेशनशिप में थे, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप साथ में होते हो किसी से तो उनको उस टाइम आपकी वैल्यू नहीं पता पड़ती ना, हमेशा जाने के बाद यू गेट टू नो कि कितना स्पेशल था वो टाइम, कितना स्पेशल था वो इंसान, कितना स्पेशल था। और मुझे उस टाइम उसकी वैल्यू पता थी लेकिन उसे मुझे नहीं पता थी।
वो गया, 6 महीने बाद उसको मेरी याद आई और फिर वो उसने मुझे मैसेज किया कि भाई रुचिका लेट्स गेट बैक टुगेदर एंड दैट टाइम आई रोट दिस थिंग, ठीक है, कि तुम ना लौट जाना कि फिर मुड़ के वापस मत आना, तुम्हें मेरी कमी काटेगी। इसका अंदाजा तो पहले दिन से था कि मेरी जैसी कहाँ मिलेगी, तुम जैसे वो उसी से इश्क कर बैठेगी। वक्त ना हसीन चीज है, किस्मत की लकीर जैसी तेज है, पलटता देखा है काफी बार, उसने भुलवा दिया है तुम्हें मेरे यार। उसको भी खबर थी, क्योंकि उसको भी खबर थी कि तुम्हें एक बार जाने। हमारे सामने अभी एक ऐसी लड़की है जिसने मतलब एक ही साल में द ग्रोथ शी हैज, मतलब वो देख के हर कोई इंस्पायर होता है। और मैं भी लिखती हूँ, मेरा भी इंस्टाग्राम पर एक चैनल है, लेकिन जब इनके वर्ड सुने तो ऐसा लगा कि ये जैसे लिखती है, जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती है, मैंने आज तक किसी को भी इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हुए नहीं देखा। तो मैं आज ही जब इन्होंने लिखा कि ये मीटअप करना चाहती है, तो मैं सोच रही थी कि इनके लिए क्या लिखूं। तो आज दोपहर को मैं 2 बजे बैठी थी अराउंड कि मुझे कुछ लिखना है इनके लिए, तो इनके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी है, तो आई होप आपको पसंद आए। तो चिक्का, दिस वन इज फॉर यू। टाइटल है एक लड़की है जो इश्क सी हसीन है, जो हर किसी को प्रेरणा देती है। कोई तो है जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है, जो लफ्ज को अल्फाज और गैरों को अपना बना लेती है, जो खुल के जीना जानती है, जो सेल्फ लव की सच्ची परिभाषा सिखाना जानती है, जो अपने सपनों के लिए उड़ान भरना भी जानती है, जो अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाना जानती है। एक लड़की है जो सबके दिलों पर राज करती है। टूट तो वो भी जाती है, आंसू उसके भी बहते हैं, पर फिर भी अपनी मंजिल को कैसे पाना है ये वो बखूबी जानती है। रास्तों से भागना नहीं, पर उन पर वो चलना सिखाती है, जो इत्तेफाक से हुई मुलाकात से भी प्यार करना जानती है। एक लड़की है जो अपने मम्मी पापा का हौसला बनना जानती है, जो उन्हें पूरी दुनिया घुमाना जानती है। एक लड़की है जो रियल कैसे रहा जाता है ये हर किसी को बताती है, जो लोगों की दोस्त बनना चाहती है। इसीलिए तो कौन ऐसे पोएट्स है जो बार बार ऐसे आके मीटअप्स रखते हैं, ये सिर्फ रुचिका कर सकती है। एक लड़की है जिसका दिल बड़ा साफ, जिसकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, जिसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को छू जाती है, जो अपनी लिखाई से हर किसी के दिल में बस जाती है, जो पहले तो स्टेज के नाम से दूर भागती थी, आज स्टेज की शान बनना जानती है। तो खुद कर लेंगे ये कहकर अपने आप को वो हिम्मत देना चाहती है। एक लड़की है जो इश्क सी हसीन है, जो चिक्का बन के पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। I'm so glad you got there are some lines जैसे मैंने थोड़ा एंडिंग लिखा था। Thank you Ruchika for always inspiring everyone with your beautiful words. May your all dreams come true and may you just keep shining. Lots and lots of love. I'm so glad. I was nervous. Shit, I'm getting goosebumps. Guys, पता है मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं, पैसे वैसे सब अलग है, but this what we have, what relationship जो मुझे मेरे फॉलोअर्स के साथ है वो बहुत स्पेशल है ना। आई थिंक वो मैं कंसिडर नहीं करती मैं कोई ब्लॉगर हूँ, बट ऐसे जब रियल कॉन्वर्सेशंस होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कुछ कमाल गया हल्का सा ना, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। जब Hi Gatha, and it was lovely meeting you, and I met her on 22nd July. 22nd, right? Yeah, and I'm gonna remember this date because it was my first meet and greet, and I'm so glad I performed in front of you. thank you so much for writing. I had this and I frame it and have it. Oh, thank you. बहुत चीज़ें संभाल के रखो. Thank you so much. Thank you. Bye. All the best.